हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल पाठक आपके अपने यूट्यूब बी हैप्पी क्रैकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग सीटेट ईवीएस पार्ट 1 पर चर्चा किए थे और आज हम लोग सीटेट ईवीएस पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस पार्ट 2 को पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे और उसमें कौन सा जानवर या कौन सा मनुष्य, कौन सी वस्तु या किस स्थान का वर्णन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर 1 पर। इसमें दिया है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। अर्थात रात में जो भी जानवर जागते हैं, चाहे वो उल्लू हो या कोई पक्षी, गौरा या कबूतर जो भी है या कुत्ता है, तो ये लोग हमेशा किसी भी वस्तु को सफ़ेद और काली रूप में ही देखते हैं, न कि इनको रंगीन दिखाई देता है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दिन में जब कोई जानवर जागता है तो वह कुछ कलर पहचान कर पाता है। ठीक है दोस्तों। चमगादड़ जो होता है वह रात को किसी वस्तु को देखकर नहीं बल्कि अपने शरीर से एक तरंग छोड़ता है और वह उस वस्तु से जाकर टकरा कर पुनः उसके पास आती है। उससे वह किसी भी अनहोनी या घटना का अंदेशा लगाकर वहाँ से बच जाता है और अपना शिकार भी उसी के द्वारा पकड़ता है। अब चर्चा हम लोग करते हैं पार्ट 2 पे। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। अर्थात मछलियों के अंदर कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, लेकिन मछलियाँ जब पानी में होती हैं और उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो पानी में एक तरंग छोड़ती हैं जो कि बिजली की तरह तेज से दौड़ती है और दूसरे मछली को जानकारी देती है कि आगे खतरा है। इस प्रकार वो लोग सचेत हो जाते हैं और अपना जान बचा लेती हैं किसी भी वस्तु से। अब हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कह रहा है? चील, बाज, गिद्ध, पक्षी, ठीक है, मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु मनुष्य 1 किलोमीटर दूर से देखता है तो चील, बाज और गिद्ध जो पक्षी होते हैं वह उसे पूरे 4 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं चौथे नंबर पे। चौथा क्या? डॉल्फिन। डॉल्फिन दोस्तों एक जलीय जीव होता है जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और यह सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है। ठीक है। यह मनुष्यों की तरह अलग अलग आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। जिस प्रकार हम मनुष्य आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी प्रकार डॉल्फिन भी किसी भी मनुष्य का छोटे वर्ड में नाम या पता कुछ भी बता सकती है। अब 5वां नंबर है स्लॉथ। स्लॉथ क्या होता है? यह एक भालू जैसा दिखता जानवर है। ठीक है। यह दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उलटकर सोता है। अर्थात यह किसी भी पेड़ पर उससे सट कर नहीं सोता है बल्कि उल्टा रहता है। ठीक है। यह पत्तियां खाता है, अर्थात यह शाकाहारी होता है। यह सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए ज़मीन पर आता है। यह ज़्यादातर अपना जीवन पेड़ पर ही बिताता है। ठीक है। सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे ज़मीन पर आएगा, शौच करेगा, उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि यह बहुत आलसी पशु होता है। यह अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। यह अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ पर ही क्यों घूम पाते हैं? क्योंकि यह आलसी जैसा हमने बताया कि जंतु है और यह पेड़ पर तब तक रहता है जब तक कि उसके पत्तियों को खा न ले। जब पेड़ की पत्ती समाप्त हो जाती है तो उसके आसपास जो पेड़ रहता है उसी पर यह जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं 6ठा नंबर पे, अल्बरूनी। अल्बरूनी दोस्तों एक दार्शनिक था जो कि लगभग 10वीं शताब्दी में आया था भारत, और यह आया कहाँ से था? उज्बेकिस्तान, जो कि आज एक रूस का पार्ट था पहले, अब यह खुद एक अपना देश है। हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 7 पर, मृत सागर। दोस्तों मृत सागर यह जॉर्डन और इजराइल के बीच देश के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। अर्थात अगर इससे हम 1 लीटर पानी निकाल लें और उसे धूप में रख दें तो पानी जब वाष्प हो जाएगा तो उसमें लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। मृत सागर में कोई भी व्यक्ति तैर नहीं पाता और यहाँ पर इस सागर में जो बहुत कम ही जीव पाए जाते हैं, जैसे कोई जीवाणु है बस वही पाया जाता है। मछली उछली यहाँ पर नहीं रहती क्योंकि वो मर जाती हैं। 8वां टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। सन 1930 में गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दोस्तों मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। क्यों किया था? इस यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र मार्ग तक था। यह यात्रा महात्मा गांधी जो साबरमती आश्रम की स्थापना की है अहमदाबाद में, वहाँ से शुरू किए थे और दांडी एक स्थान है समुद्र के तट तक, वहाँ तक ये गए थे और इन्होंने इस आंदोलन के दौरान नमक कर को तोड़ा था। हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 9 पे। मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। ठीक है। मलेरिया जो होता है वह सिर्फ
मादा मच्छर ही फैलाते हैं, ठीक है, नर नहीं फैलाते हैं। और सिनकोना एक पेड़ होता है, उसके छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है दोस्तों? उस पेड़ से उसका छाल हटाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और कूट के उसकी मलेरिया दवाई बनाई जाती है। 10वां टॉपिक हम चर्चा करते हैं एनीमिया। एनीमिया एक रोग होता है। यह रोग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन ही एक आयरन का कमी का रोग है जो कि लाल रक्त में पाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 क्या है? मच्छर पानी में अंडे देते हैं, ठीक है दोस्तों। चाहे पानी वो साफ रहे या गंदा रहे, अगर इकट्ठा एक जगह कई दिन से पानी पड़ा रहेगा तो वहाँ पे मच्छर अंडे देंगे। उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखे कहते हैं। जो भी मच्छर होते हैं जब उनका बचपन होता है, यानी जब वो अंडे में रहते हैं, तो उनका जो समूह होता है उसको हम लोग लाख कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 12वां पॉइंट पाते हैं। रोनाल्डो रास भारतीय मूल के थे, ठीक है। रोनाल्डो रास जो थे वो भारत के रहने वाले तो नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता जो थे वो भारत के थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो रोग होता है वह सिर्फ मच्छर के द्वारा ही होता है। अभी जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े थे, मलेरिया जो है मादा मच्छर काटने से होती है। 13 नंबर हम लोग आते हैं, पहाड़ से उतरने को रोही रैपिंग कहते हैं, ठीक है। जब कोई पर्वतरोही पहाड़ पर चढ़ता है और वहाँ से वापस आता है तो जब उतरता है पहाड़ से, उसे हम लोग रैपिंग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 14 पर। 14 टॉपिक क्या है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एक भारत की बहुत साहसी महिला थी। इनका जन्म गढ़वाल के नौकरी गांव में हुआ था, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम 12 वर्ष में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की थी। और इनका ट्रेनिंग कहाँ हुआ? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। इनके ट्रेनर का क्या नाम था? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके गाइडर थे। यह 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है दोस्तों। एवरेस्ट कहाँ पर? एवरेस्ट हमारा नेपाल में है और वहाँ पर एवरेस्ट को सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं 15 वाले टॉपिक पर। 15 क्या है? गोलकुंडा का किला है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इस पर शासन किसने किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया था, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने यहाँ अपना हमला फौज को भेजा और हमला कराया था। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाता और कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत बड़ा शौकीन था, जो कि वहाँ का एक बहुत ही नृत्य माना जाए खास, और भारत का 8 नृत्य में से एक है। टॉपिक नंबर 16, मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मल्लापुरम जिला किस राज्य में स्थित है, तो वह केरल राज्य में है। अब मल्लापुरम है क्या? तो वह जिला है। 17 नंबर पे आते हैं हम लोग, सुनीता विलियम्स, जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय रहने तक का रिकॉर्ड किया था, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका का एक नागरिक था, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। और वह चांद पर कब गया था? 1969 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 18वें पॉइंट पर हम लोग आते हैं। 18वां पॉइंट क्या है? चूहों में देखने की क्षमता कम, ठीक है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी जो आंखें होती हैं बहुत छोटी होती हैं और नाक के द्वारा ही वो किसी वस्तु को सूंघ पाते हैं या छू पाते हैं और उसका स्वाद का पता लगा पाते हैं, ठीक है। 19 नंबर आते हैं, गोवा में मछली नारियल तेल में बनाई जाती है, ठीक है। और मड़गांव जो है गोवा में स्थित है। गोवा में मछली में नारियल में क्यों बनाए थे? क्योंकि वहाँ नारियल पेड़ बहुत अधिक होता है और नारियल तेल वहाँ पे सस्ता मिलता है। हम लोग टॉपिक करते हैं 20 पर। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, अर्थात 360 डिग्री तक घुमा सकता है। और मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, ठीक है दोस्तों। यह घुमा नहीं सकती लेकिन आगे पीछे कर सकती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत ही घुमाने का कारण उनकी आँख की पुतली है। पक्षियों का गर्दन क्यों ज़्यादा घुमाती हैं? क्योंकि उनकी जो आँख की पुतली है वह नहीं घूमता। हम लोग का क्या है? आँख की पुतली घूमती रहती है। 21 पे आते हैं, केरल में टेपी कोआ जमीन के नीचे उगाया जाता है। टेपी कोआ एक फसल है जो कि केरल में उगाया जाता है
और बलम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। अर्थात केरल में लकड़ी के जो छोटी नाव बनी होते हैं उसे हम लोग बलम कहते हैं। अब हम लोग टॉपिक आगे आते हैं, टॉपिक नंबर 22 पर। 22 क्या कर रहा है, लिंग हु फेन, ठीक है, हांगकांग का पकवान है। हांगकांग कहाँ पर है, तो यह चीन में है, ठीक है। और लिंग हु फेन एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। यह क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। और 23 नंबर पर हम आते हैं, राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। खेजड़ी जो पेड़ होता है यह राजस्थान के खेजड़ी गांव में पाया जाता है और यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उनको हम लोग बिश्नोई कहते हैं। यहाँ पर शिकार और पेड़ काटना निषेध है, ठीक है। और खेजड़ी के पेड़ के लोग पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यह मरुस्थल में पैदा होता है और इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसी वजह से यह वहाँ जीवित भी रहता है राजस्थान में। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर नमी नहीं होती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल होता है और वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, इनके दीवार मोटी होती है और घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। दोस्तों, बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि लीची जो होता है सबसे अधिक पैदा बिहार में होता है। और बिहार में कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर ज़िले में। अब हम लोग टॉपिक आते हैं 25 पर। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में, ठीक है, 92 सुरंग और 2003 पुल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुल रहेगा। 26 पे आते हैं, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। टॉपिक नंबर 27 पे, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की निवासी हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और यह एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। 28 नंबर हम लोग आते हैं, फूलों की घाटी, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। 29 नंबर, उत्तर प्रदेश में कचनार, ठीक है, कचनार, केरल में केला और महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि यूपी में कचनार ज़्यादा पाया जाता है, केरल में केले भी मात्रा अधिक होती है और महाराष्ट्र में सहजन जो होता है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं यूपी में, उसकी फूल सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। नंबर 30 पर हम लोग आते हैं, कन्नौज, यूपी का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। और यह इत्र बनाया किससे जाता है, तो यह इत्र आपके गुलाब के फूल से और केवड़ा एक फूल होता है उससे बनाया जाता है। आते हैं हम लोग 31 पर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ठीक है, और जिनके नहीं होते वो भी अंडे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो मनुष्य हैं तो इनके पे एक बाहरी कान और शरीर पे बाल पाए जाते हैं तो ये लोग बच्चा देते हैं। और जिनके जैसे मछली हो गई, मछली में भी व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी होते हैं, बाकी जो होती हैं अंडा देती हैं। और सर्प हो गया, ये भी अंडाधारी होता है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक करते हैं 32 पर, पोलियो जो है ये जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है, ठीक है, यह जन्मजात नहीं होता और पोलियो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी नहीं होता है। हम लोग आगे टॉपिक चर्चा करते हैं 33 नंबर पर, चने की दाल की मीठी पूरी को पूरन पोली बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ बोलते हैं, गुजरात में। 34 नंबर क्या है, कुरुख, भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। अब 35 हम लोग जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झूम खेती, ठीक है दोस्तों। झूम खेती होती क्या है, तो एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसमें खेती नहीं करते, ठीक, बल्कि उस जगह को बांस से जंगल उग जाता है जब, तो उसे उखाड़ कर नहीं बल्कि गिरा कर जला देते हैं और जो राख होता है वो वहाँ पर खाद का काम करती है। इस तरह वो लोग खेती ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में होता है। 36 नंबर हम लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, ठीक है, कहवा, और इसमें इलायची और बादाम आदि भी डाले जाते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्या है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है, ठीक है दोस्तों।
श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। वहाँ जो हाउस बोट है डल झील के अंदर रहती है और वो बहुत ही खास किस्म की होती है। इसकी लंबाई जो है 80 फुट होती है और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है, ठीक है। इनमें एक खास डिजाइन होता है, ठीक, जिसे जिक्सा पजल जैसा दिखता है, ठीक। डल झील और झेलम नदी में वह इन बोटों में कई परिवार रहते हैं। वहाँ जो स्थायी निवासी हैं, जिनके जो घुमंतू लोग होते हैं, वो लोग डल झील में और झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर बहती है, वहाँ बोट में के अंदर ही रहते हैं। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 38 नंबर पर। 38 नंबर क्या है? सांप और कछुआ किसान के दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सांप जो है चूहों खाता है और जो कि चूहा फसल को खाता है उससे बचा लेता है, ठीक है। जबकि कछुआ जो होता है वह मिट्टी को चाल कर खाद बनाती है, जिससे यह किसान के दोस्त कहलाए हैं। 39 और अंतिम टॉपिक आज का हम लोग का है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? जो अंधे दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, उनके पढ़ने का जो खास तरीका होता है उसे हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल क्या है? एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से, ठीक है, बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह एक ऐसी लिपि होती है जो एक मोटे कागज पर लिखी जाती है और जो अंधा व्यक्ति होता है वो उस कागज पर हाथ और पैर रखकर पढ़ता है कि उस पर क्या लिखा हुआ, ठीक है। ब्रेल लिपि की खोज कौन की? तो ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। और ब्रेल जो होता है 6 बिंदु पर आधारित होता है। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुबह में करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। आज का वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।